रिजल्ट 14 जून को पब्लिश होना चाहिए था, वो रिजल्ट इलेक्शन रिजल्ट्स की आड़ में 4 जून की शाम में चुपके से पब्लिश कर देना, एक साथ 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाना, हरियाणा के एक ही सेंटर से 8 बच्चों का एयर 1 आ जाना, हरियाणा के ही सेंटर से 2 बच्चों के इम्पॉसिबल 718 और 719 मार्क्स आ जाना, बिहार, रांची और राजस्थान में जो नीट पेपर लीक्स की खबरें आ रही हैं उस पर चुप्पी साध लेना। खबरें ये भी हैं कि टेलीग्राम पर पेपर लीक हो चुका था और 1 और 2 मई को 40,000 रुपए में मिल रहा था। 5 तारीख को एग्जाम था और एक दिन पहले यानी कि 4 मई को लीक्ड पेपर की कॉस्ट 5 लाख हो चुकी थी। अभी जैसे देख रहे हैं चीजें, तो उसके बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगली बार, क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे। कोई गारंटी तो है नहीं हमें, हमारी मेहनत फिर बेकार जाएगी अगर ऐसा ही होता रहा। जैसे 650 में भी बच्चों को मुश्किल हो रहा है और 650 कोई खराब नंबर नहीं है, उसके लिए भी बच्चों ने बहुत मेहनत करी तब जाके आ रहा है। 4 जून को जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए दोस्तों, इसी दिन प्री मेडिकल नीट एग्जाम के भी रिजल्ट्स आए और इन रिजल्ट्स को लेकर देश भर में लाखों स्टूडेंट्स हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि बहुत से अजीब इत्तेफाक इनमें देखे गए। 67 बच्चे रैंक 1 हैं, बट रैंक 1 को दिल्ली का एम्स नहीं मिल रहा है। वो क्यों? क्योंकि उतनी सीट्स नहीं। मान लो सीट्स 50 हैं और बच्चे 67 हैं, तो कहां से हो पाएंगे? इस बार 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है, यानी उन्होंने 720 आउट ऑफ 720 फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक है क्योंकि पिछले साल नीट 2023 में सिर्फ 2 टॉपर्स थे जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी। नीट 2022 में सिर्फ 4 टॉपर्स थे और इस बारी 67 टॉपर्स, सबके सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली। और इन 67 में से 6 लोग सिर्फ एक सेंटर के थे। हिंदुस्तान के मध्यम वर्गीय घरों में बेटा या बेटी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हर माँ बाप का सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए बच्चे भी दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ाई होती है। 640 650 तक के लोगों को नहीं मिल रहा है कॉलेज, तो जो डिजर्विंग नहीं है उनको नंबर मिल रहा है। 100 150 नंबर बढ़ा के दे रहे हैं। बच्चे 720 में से 720 ला रहे हैं, फिर भी उसको दिल्ली का एम्स नहीं मिल रहा है। और जो मेहनत करके 650 लाया उसको सीट नहीं मिल रही है। ये तो फिर हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ना, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद उन लोगों को इतना कम रैंक मिला है, वो बहुत खराब बात है। क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे। कोई गारंटी तो है नहीं हमें। कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम करे क्या। कहना चाहती है बच्चों को इस डिप्रेशन का शिकार मत बनाइए कि पता लगा कि आने वाले सालों में बच्चा नीट देना ही छोड़ दे। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि कुछ स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं और कुछ पूरा मन बना के बैठे हुए हैं अगर री नीट नहीं हुआ तो। आज की इस वीडियो में बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि नीट स्कैम आखिर है क्या, इलेक्शन की आड़ में 24 लाख बच्चों के साथ क्या धोखा हुआ है और हम सब लोग जो नीट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उनको भी इस न्यूज से फर्क क्यों पड़ना चाहिए। 12वीं पास करके देश में डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 23 लाख से ज्यादा बच्चे जो इस बार नीट का इम्तिहान दिए, उन्हें न्याय दिलाने की आज तक दस्तक देता है, जहां परिणाम आने के बाद बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप आपको बताएं, इसलिए शुरुआत से पूरी बात समझिए, क्योंकि जिस भंवर में आज देश के ये बच्चे हैं, ये खबर आपसे भी सीधे जुड़ी है। साल 5 मई को 4750 सेंटर पर 23 लाख से ज्यादा बच्चे नीट परीक्षा में शामिल हुए। फिर 4 जून को जैसे ही इसके नतीजे आए, देश भर में लोग नीट के रिजल्ट में स्कैम बताते हुए, नीट परीक्षा को दोबारा करने की मांग करते हुए, नीट परीक्षा में घोटाला बताते हुए सोशल मीडिया पर 3 दिन के भीतर 4 लाख से ज्यादा पोस्ट कर चुके हैं। इन 67 रैंक 1 स्टूडेंट्स के बाद जो अगले 2 स्टूडेंट्स आते हैं रैंक में, उनको मिले हैं 719 और 718 मार्क्स 720 में से। और ये भी एक ऐसी चीज है जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीट के एग्जाम में हर सही आंसर के लिए आपको मिलते हैं +4 मार्क्स और हर गलत आंसर के लिए आपको मिलते हैं -1 मार्क। तो अगर किसी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और एक क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है तो उसका स्कोर आएगा 715 आउट ऑफ 720। लेकिन अगर वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो मैक्सिमम 716 मार्क्स आ सकते हैं या फिर 720 आ सकते हैं। 718 19 पॉसिबल ही नहीं है। इस सब के अलावा जिस दिन नीट का एग्जाम हुआ था, यानी कि पिछले महीने 5 मई 2024 को, उसी दिन की पटना, बिहार से एक और नीट से रिलेटेड शॉकिंग न्यूज आई कि बिहार में नीट का पेपर लीक हुआ। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसे आप पहले बिहार में पेपर लीक से जुड़ी जांच को कवर करते संवाददाता आदित्य वैभव से सुनिए। बिहार में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को लेकर एक अलग कवायद जारी है। आपको बताएं कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के होने के जस्ट पहले, थोड़ा पहले ही एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ और कुल
13 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि उन सब की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है, इन 13 लोगों में एक व्यक्ति है नीतीश कुमार, जिसको पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है बीपीएससी टीआरई 3 के मामले में। टेलीग्राम चैनल पे शायद 4 तारीख को भी घूम रहा था कि, और वही पेपर 5 तारीख को आया है। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए और हायर एजेंसी से सीबीआई से जांच होनी चाहिए। पटना पुलिस को एक सेंट्रल एजेंसी से पेपर लीक होने की खबर मिलती है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पटना पुलिस ने अपने शहर में तहकीकात शुरू की। इस इंफॉर्मेशन में एक डस्टर कार का जिक्र किया गया था। पुलिस ने कार की ट्रैकिंग शुरू की और इस सुपरफास्ट एक्शन में डस्टर कार के साथ 4 बंदों को भी अरेस्ट कर लिया। पुलिस को शौक तब लगा जब उस कार में से 4 बच्चों के नीट के एडमिट कार्ड्स भी बरामद हुए। इन 4 स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट है ये आयुष। जब आयुष से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि सैटरडे को यानी कि 4 मई को उसे एक बॉयज हॉस्टल में ले जाया गया था। उस हॉस्टल में पहुंचने के बाद आयुष ने देखा कि वहां उसके अलावा 25 बच्चे और मौजूद थे। उन सबको पूरी रात अगले दिन नीट में आने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स रटाए गए और शॉकिंगली आयुष ने जब 5 मई को अपना एग्जाम पेपर देखा तो हूबहू वही पेपर था जो उन्हें एक दिन पहले यानी कि 4 मई को रटवाया गया था। पटना पुलिस ने इस नीट पेपर लीक को पूरे देश के सामने हाईलाइट तक भी कर दिया था। क्या एनटीए द्वारा भारी गलती की गई है? ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम नहीं कराया गया है। जितने नंबर पर पिछली बार सरकारी कॉलेज मिल जाता था, इस बार बहुत मेहनत करने वाले बच्चे भी दावा है अच्छे नंबर लाकर लाचार हैं। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। सपना है डॉक्टर बनने का, सपना है नीट परीक्षा पास करने का। लेकिन इस बार की जो नीट की परीक्षा हुई उससे इन बच्चों की मेहनत को इनके नजरों में कहा जाए कि वो अब कहां जाएं, कैसे उनकी मेहनत का फल मिलेगा। आपने परीक्षा दी थी ना इस बार? कितने नंबर आए थे? 620। और पिछली बार जो एमबीबीएस की जो परीक्षा हुई थी नीट की परीक्षा में कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था? 609 610 तक के मिल गया था। और यहाँ पे 720 वालों को भी एम्स में नहीं मिलेगा। मतलब क्या ले आए कि बच्चे एम्स में जाएं और क्या करें? कोटा में बिंदु श्रीवास्तव की बात सुननी जरूरी है। बेटे ने नीट के इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए, लेकिन फिर भी मां को लगता है एनटीए की परीक्षा प्रणाली में कुछ गड़बड़ है, जो बच्चे मेहनत करके भी अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं पा रहे। पिछले 2 साल से 3 साल से वो इतनी मेहनत कर रहा है, मैंने उसको मेहनत करते हुए देखा है। मतलब पिछले 3 साल में उसने कभी कोई नया कपड़ा तक नहीं खरीदा, कहीं नहीं गया, कुछ नहीं किया। पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ उसने अपनी मेहनत करी और इस बार उसने स्कोर भी पाया। 652 उसके मार्क्स आए थे, तो हमें लगा उसको उसका मनचाहा कॉलेज उसको मिल जाएगा। जब उसने पहली बार चेकिंग किया था तो मुझे लग गया था कि इसको मिल जाएगा, हम सब बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया 5 को, जिस दिन सारा इलेक्शन का 4 तारीख को था, उस दिन रिजल्ट आया और जब वो रैंक देखा, मार्क्स देखे तो 652 ही थे जितना उसने चेक किया था, उसमें कोई अंतर नहीं था। लेकिन रैंक जो देखी ना, उसको एक्सपेक्ट था कि भाई हमारी रैंक जो इतनी होगी, लेकिन रैंक जो है 25-27 हज़ार के करीब चली गई। और ऐसा और बच्चों के साथ भी हुआ है। मतलब मैं एज ए मदर जो फील कर पा रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ और भी बच्चों की माएँ जो होंगी वो ये सोच रही होंगी हमारा बच्चा पढ़ने गया। और इंटेलिजेंट बच्चे, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो नॉर्मल एवरेजेस है, मैं अच्छे बच्चे जो 2-2, 3-3 साल से इस कोटा नगरी में आकर मेहनत कर रहे हैं, अपना रैंक लेकर आए हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी रैंक में इतना फ्लक्चुएशन एनटीए ने किया जो कि अनएक्सपेक्टेबल है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है सब कैसे हुआ है, ये फेयर है अनफेयर है, कुछ पता नहीं। इस एनटीए का काम है एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे देश में एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना। वैसे तो ये एनटीए देश में करीब 17 एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, लेकिन इन्हीं में से आईआईटी जेईई और नीट एंट्रेंस एग्जाम काफी फेमस हैं। तो पिछली बार 605 के ऊपर मात्र जहां 45-50 हजार बच्चे थे, इस बार ये संख्या बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है, 1.5 से 2.25 लाख। क्या एकदम से देश में इतने सारे बच्चे इंटेलिजेंट पैदा हो गए? यह संभव है। समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज जो पता होनी चाहिए वो है इस नीट के पेपर की मार्किंग स्कीम। देखो, इस पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट को 180 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। हर सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क कट जाता है। तो थोड़ी सी मैथ्स लगाकर देखें तो नीट का एक पेपर कुल मिलाकर 720 नंबर का होता है, मतलब 180 × 4। इस मार्किंग स्कीम को एक एग्जाम्पल की मदद से समझो। मान लो किसी भी एक बच्चे ने 180 में से 180 क्वेश्चन सही कर दिए तो उसका स्कोर बनेगा 720 मार्क्स का। अगर वही बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके 4 मार्क्स कट जाएंगे और उसका फाइनल स्कोर बनेगा 716 मार्क्स का। और अगर उसी बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया होता तो उसके 4 मार्क्स तो कटेंगे ही, साथ ही नेगेटिव मार्किंग की वजह से 1 नंबर और कट जाएगा। इस हिसाब से उसका स्कोर बनेगा 715 मार्क्स का। कि फरीदाबाद हरियाणा में एक ऐसा एग्जाम सेंटर है जहां सीरियल नंबर 62 से सीरियल नंबर 69 तक 8 टॉपर हैं नीट के, 6 ऐसे जिनको 720 में से 720 नंबर मिले और 2 ऐसे
जिनको 718 और 719 नंबर मिले, ये अपने आप में अचंभे की बात है। क्या ऐसा हो सकता है? ऊपर से देखने में तो कुछ पता नहीं चलता है, पर अब जरा 62 नंबर से लेके 69 नंबर तक के इन रोल नंबर्स को देखो। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि नीट के एग्जाम में ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के हिसाब से या तो 720 में से 720 मार्क्स आ सकते हैं अगर सभी आंसर्स परफेक्टली करेक्ट हो तो, या फिर 720 में से 716 आ सकते हैं अगर सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना किया हो तो, या फिर 720 में से 715 आ सकते हैं अगर सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ हो तो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि दो बच्चों के 718 और 719 मार्क्स आए हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। का जोलजाल बहुत गड़बड़ है। मैं आपको बहुत सिंपल सी गणित बताता हूं, अगर आप अच्छे से समझोगे तो। इन्होंने क्या करा है कि ऐसा समझ लीजिए 200 मिनट का पेपर है और 200 सवाल आपको पढ़ने हैं, तो लगभग 1 मिनट बच्चे को एक सवाल में लगता है, ऐसा अमूमन सेट करा जाता है। मैक्सिमम बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो सबसे पहले बायो करते हैं और 1 घंटे में बायो करते हैं। जो सिलेक्ट होने वाला बच्चा होता है लोअर कैडर पे, उसकी आपको गणित समझाता हूं। लगभग वो सबसे पहले बायो करता है और वो 90 सवाल बायो के करता है 60 मिनट में, यानी उसे 40 सेकंड लगते हैं। अगर वो 90 सवाल में से 80 सही कर लेता है, 80 सही कर लेता है, ये रूल ऐसा हुआ, मान लीजिए आप कि 90 सवाल उसने करे 60 मिनट में, तो 40 सेकंड में एक सवाल करा। अब इनका जो रूल है वो कहता है कि टाइम लैप्स के हिसाब से इस बच्चे का अगर आधा घंटा आखिरी में लैप्स हुआ, कभी बच्चा आधा घंटा जब आखिरी में करता है तो वो रिवीजन कर रहा होता है, वो कुछ भी दूसरा काम कर रहा होता है, कि अगर आधा घंटा उसका लैप्स हुआ तो वो 1 घंटे में अगर उसने 90 सवाल करे तो आखिरी के आधे घंटे में भी उसने 45 सवाल करे होंगे और 45 में से 40 सवाल सही करे होंगे, यानी कि उसे ग्रेस नंबर 160 मिल गए बहुत आसानी से एवरेज बच्चे को। आप सोचिए हमारे 15-20 हजार बच्चे इस बार, कम से कम मैं आपको कह रहा हूं 15-20 हजार बच्चे कम से कम ऐसे होंगे जो डॉक्टर बन सकते थे और डॉक्टर बनने से वंचित रह जाएंगे। रिजल्ट्स की डेट को 10 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया। ये नीट एग्जाम का रिजल्ट एक्चुअली में 14 जून को आना था, लेकिन इन्होंने 4 जून को ही रिजल्ट निकाल दिया। ऐसा कभी होते हुए सुना है आपने? स्टूडेंट्स कहते हैं ये इसलिए किया गया ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर जब हल्ला मच रहा होगा देश भर में तो इनकी आवाज कोई सुने ही ना। क्या यहां पर एक स्कैम को छुपाया जा रहा है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लाखों स्टूडेंट्स के और देश के मेडिकल सिस्टम के फ्यूचर का सवाल है। एनटीए को जवाब देना पड़ेगा।